हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस ड्राइवर का जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी आपको प्रश्न पूछा गया है उसका A to Z 1 से 100 तक सभी प्रश्नों का जवाब देखेंगे। और फ्रेंड्स, आप ध्यान से बने रहेंगे और यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आपको रियल क्वेश्चन के साथ मैं करवाऊँगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आउट हो गया, ये दुख की बात है, लेकिन आ गया तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए इसका एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोग इसे देख लीजिएगा कि आपका कितना सही आता है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ आपको सीरियल वाइज नहीं मिलेगा, मैं कहीं से भी रहेगा, लेकिन सभी क्वेश्चन का सही सही आपको हल इसका बताऊंगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना का उद्देश्य सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को सतही रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त कराना है। तो फ्रेंड्स, ये इसके लिए सेतु भारतम योजना चलाया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 97 है कि पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर है। पशुपतिनाथ धर्मशाला आपको ये पूछा जा रहा है, तो ये आपको काठमांडू में है। पशुपतिनाथ धर्मशाला ये कहाँ स्थित है, तो ये काठमांडू में है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 98, ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन था। ब्रह्म समाज की स्थापना ये किया गया था राजा राममोहन राय के द्वारा। राजा राममोहन राय सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पर 95 नंबर देखेंगे कि पंकज अडवाणी प्रसिद्ध है, तो पंकज अडवाणी ये बिलियर्ड से संबंधित खिलाड़ी है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित भारतीय नागरिकों में से किसे सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब आगे देखिए, आगे है कि क्वेश्चन नंबर 99, महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने किया था। तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये मखान की खेती के लिए बिहार राज्य देश में सबसे अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपको 87, प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है, तो केवल H2O के साथ मिश्रण करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। बिग बैंग सिद्धांत समझा जाता है, तो ये बिग बैंग सिद्धांत जो है ये समझा जाता है ब्रह्मांड के उद्भव से संबंधित ये जो सिद्धांत है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बौद्ध मठ। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 90, येन किस देश की मुद्रा है। तो येन जो है आपको ये जापान देश की मुद्रा हो जाएगा। आदित्य मेहता ने किस खेल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती है। तो फ्रेंड्स, ये आदित्य मेहता जो ये स्नूकर खेल यानी बिलियर्ड्स भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो यहाँ पर स्नूकर आपका राइट जवाब हो जाएगा कि ये स्नूकर खेल से आदित्य मेहता जुड़ा हुआ है। यदि फ्रेंड्स आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 92, निम्न से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो ये भाषा जो हो जाएगा आपको ये प्राकृत भाषा हो जाएगा, जो अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन को निकालने के बाद आपको फिर आ जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आप देखिए आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये आपको बिहार में स्थित है, भागलपुर में। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो आप लोग देश में जानते होंगे क्या, राष्ट्रपति होता है, तो राज्य में राज्यपाल होता है। बिहार में कुल मिलाकर के कितना जिला है, 38 जिला है, और 38वां जिला जो है आपको ये अरवल है। LMB लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। चलिए भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है आपको मुंबई में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये ओडिशा में है। यदि फ्रेंड्स आप एग्जाम दिए होंगे तो आप कमेंट्स में अपना स्कोर भी शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से भिन्न को आपको चुनना है, यानी कौन सा इसमें भिन्न है। तो फ्रेंड्स, आलू जो है ये ज़मीन के नीचे इसका जो खेती किया जाता है नीचे किया जाता है, बाद बाकी का ऊपर किया जाता है, तो आलू सबसे अलग है। निम्न में से कौन सा एक गार्डन नहीं है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे, यहाँ ये हैंगिंग गार्डन मुंबई में, खुसरो गार्डन लखनऊ में, और ये ईडन गार्डन जो है ये आपको गार्डन नहीं है, लेकिन ईडन गार्डन एक स्टेडियम है, तो इसीलिए इसका जवाब सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चूँकि ये गार्डन है नहीं, बस नाम में लग रहा है गार्डन, ये एक स्टेडियम है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हरियाणा के मानेसर में NSG का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64 है, किसके आदेश पर उच्चतम न्यायालय के
न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है? तो किसके आदेश पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाता है? तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाएगा। तो ये उच्च न्यायालय नहीं है, उच्चतम न्यायालय है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति के आदेश से हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि ये फास्टैग का संबंध किससे है? तो ये जो है टोल टैक्स, कैशलेस टोल टैक्स। टोल टैक्स का मतलब ये हुआ कि एनएच पर जो टोल टैक्स लिया जाता है तो ये एनएच पर यहाँ फास्टैग के जरिए अब लिया जाएगा और वहाँ पर ये कैशलेस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा ये 67। बिहार राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा क्या है? आपको हिंदी और उर्दू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भितरकनिका वन जीव क्षेत्र निम्न से किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये भितरकनिका आपको कहाँ है? ओडिशा में है और ये कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि करतारपुर कॉरिडोर गलियारा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो करतारपुर जो ये जोड़ता है आपको पाकिस्तान के साथ जोड़ता है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो आप लोग जानते होंगे ये बरौनी में स्थित है बिहार में तेल शोधन कारखाना। चलिए नेक्स्ट यहाँ आपको देखिए 70 नंबर का आ गया था। अब आगे देखेंगे, सभी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप बस हमारे साथ बने रहिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन अब हो जाएगा ये 79। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो बिहार राज्य से जुड़ी सीमा आप लोग जानते होंगे नेपाल की है और नेपाल के साथ भारत के जो है 5 राज्य का सीमा लगता है, तो नेपाल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? तो इन्होंने शहनाई वादन में अपना योगदान दिया था। चलिए दिलीप ट्रॉफी का संबंध, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध आपको क्रिकेट से हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित वन जीव क्षेत्रों में से किसे भारत में सर्वप्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था? तो ये नीलगिरी को सबसे पहले घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रवासी भारतीय दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है? तो इंडोनेशिया की राजधानी आपको हो जाएगा जकार्ता। चलिए अगला देखते हैं कि कौन सा भौतिक व रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो ये मोमबत्ती का जलना जो है दोनों प्रकार का उदाहरण है। भारत में निर्मित सबसे तेज ट्रेन यानी ट्रेन जो 18 है, ट्रेन 18 का नाम वंदे भारत एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में है? तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो आपको हो जाएगा भारत का, ये हो जाएगा आपको कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? तो ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की आपको राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? तो ये जो है प्रमुख समुद्री बंदरगाह है जो आपको गुजरात में है, ये ज्वारीय बंदरगाह है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आप कमेंट्स में बताइएगा यदि आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रांची शहर निम्नलिखित में किस राज्य की राजधानी? तो रांची जो है ये आपको झारखंड की राजधानी है। चलिए अगला देखते हैं, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है आपको पाली अनुसंधान संस्थान, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इंडियन प्रीमियर लीग 2019 का खिताब किसने जीता? तो 2019 में मुंबई इंडियंस ये चौथी बार जीता था और 20 में जो है ये 5वीं बार जीत लिया। ये 13 में जीता था, 15 में जीता था, 17 में जीता था, 19 में जीता था, तो तब अभी यहाँ तक तो 20 में चल रहा था लेकिन 20 में जीता, तो ये 5वीं बार जीता और ये सम संख्या वाला वर्ष में आकर के एक बार जीत लिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है फ्रेंड्स, आप जो है एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कि आपका कितना सही जवाब आ रहा है, फिर उस हिसाब से आपको कटअप के लिए जो है पता चल जाएगा कितना कटअप जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 71 नंबर है कि फिल्म फेयर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुवर्य कौन थे? तो ये जो गुरु थे चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के। दुर्घटना के समय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान कौन सा विमान उड़ा रहे थे? ये MiG-21 को उड़ा रहे थे। चलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा किया गया? तो ये मैडम HP बलोटी वास्तक के द्वारा किया गया था।
चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 75 हो जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना, तो ये आप लोग जानते होंगे कि ये बिहार राज्य में चलाया गया था, जल जीवन हरियाली योजना। हिरोशिमा एवं नागासाकी किस शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपको ये जापान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दीपा मलिक जो है आपको ये खेल क्षेत्र से संबंधित है, दीपा मलिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि रावण 1 नामक उपग्रह किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये प्रक्षेपित किया गया था श्रीलंका के द्वारा। फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो फ्रांस की मुद्रा जो है आपको यूरो हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर हिना जायसवाल को बनाया गया था, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? तो ये गुजरात में पाया जाता है, गिर वन गुजरात में एशियाई सिंह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए ये है 45, लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे कि विवाह के अवसर पर ये लगनी राग गाया जाता है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है जयप्रकाश नारायण। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छ भारत अभियान के लिए इनको दिया गया था ये अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अभी आपको देखिए कि एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसीलिए आप जो है ध्यान से अपना चेक कर लीजिए कि आपका कितना सही आ रहा है। चलिए यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर देखिए 25 आ गया। 25 नंबर, कौन सी एक तरल धातु है? तो तरल धातु जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा पारा। चलिए देखिए, बोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो बोल्गा नदी जो है आपको ये रूस में अवस्थित है। चलिए राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया था। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो ये नदी है सिंधु, जो यहाँ से होकर के बहती है। चलिए अगला देखिए, अगला है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है आपको प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो ये राजगीर में है, यहाँ पर गर्म जल के अनेक स्रोत है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका असम में स्थित है। डीआरडीओ के संदर्भ में QRSAM क्या है? तो QRSAM जो है एक मिसाइल तंत्र है, मिसाइल तंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा, मिसाइल तंत्र। चलिए कोरोना का मामला प्रथम बार किस देश में आया था? तो ये चीन में आया था, और भारत में यदि पूछेगा तो आपको भारत के केरल राज्य में सबसे पहले देखने को मिला था। पुस्तक लोकतंत्र के स्वर किसके भाषण पर आधारित है? तो ये श्री रामनाथ कोविंद के भाषण पर आधारित है, लोकतंत्र के स्वर। निम्नलिखित में से कौन इसरो के आधे मानव समकक्ष रोबोट का नाम है? तो ये जो है आपको व्योममित्र है, व्योममित्र इसका सही जवाब हो जाएगा। मोतिहारी अमलेखागंज पाइपलाइन भारत और किसके मध्य पेट्रोलियम उत्पादन के लिए किया गया है? तो ये आपको नेपाल, भारत और नेपाल, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का जो अन्य नाम था ये सिद्धार्थ नाम था। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ है नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता श्रीमती बीना देवी कहाँ की थी? तो ये बीना देवी जो है आपको मुंगेर की रहने वाली थी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो आर्कटिक सबसे छोटा है, जबकि प्रशांत सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से किसने 2019 का वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर टाइटल जीता? तो ये जीता है रानी रामपाल जीती है ये। चलिए मार्च 2020 में निम्नलिखित में से कौन सी बैंक, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप कि स्पष्ट नहीं हो रहा कौन सी बैंक हुई थी तथा खबरों में था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यस बैंक। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, तो ये जो आपका है क्वेश्चन नंबर 17, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, यस बैंक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा आपका अब देखिए अगला कौन सा नंबर आता है। अगला नंबर आप देख लेंगे कौन सा आता है, आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 48। किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है? तो ये बड़ोदरा में किया गया है, जो गुजरात में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो ये जो है आपको वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो दावा नल कहा जाता है, जंगल में लगी आग को दावा नल कहा जाता है। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कौन सा राज्य स्थित नहीं है? तो इसमें हिमाचल प्रदेश स्थित नहीं है, बाकी सभी राज्य आपको स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 52। बिहार के राजकुमार शुक्ल खबरों में था क्योंकि इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए काग
फाग राग के गीतों की रचना किसने किया था? तो नवल किशोर सिंह के द्वारा फाग राग के गीतों का रचना किया गया था। बजरंग पुनिया किस से संबंधित है? तो ये कुश्ती से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कुश्ती। स्वच्छ आकाश नीला दिखता है, स्वच्छ आकाश जो है आपको नीला क्यों दिखता है, आपको पूछा जा रहा है। तो ये आपको हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्वच्छ आकाश नीला दिखता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 34 हो जाएगा। भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, तेजू हवाई अड्डा। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ये आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये 35 है, ध्यान देंगे। 35 नंबर है ककोलत, ये नवादा जिला में स्थित है। चलिए, नवाबों का शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। कतर की मुद्रा क्या है? तो कतर की मुद्रा पेसो है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है 38 नंबर, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो ये विद्युत क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए और देखते हैं आपको क्या देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब जो है आपको कुल मिलाकर के सभी क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया गया है, और आप जो है कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि आपका कितना सही आया है। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने मेहनत किया है, आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले, और आगे आने वाले एग्जाम जैसे बिहार पुलिस है तो उन बिहार पुलिस सब के लिए मैं एक अच्छा कंटेंट लाऊंगा जहाँ से आपको वहाँ पर एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए खत्म करते हैं। जय हिंद, जय युवा।